दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए दोस्त, देखते हैं टियर 2 का जो आगे का क्वेश्चन है। 25 तक हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे दोस्त, इसमें आप अगर देखेंगे तो एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम का वर्ड कौन सा है? जेनरस। अब देखिए, इसी जेनरस से एक वर्ड बना है जेनरॉसिटी। तो दोस्त, जेनरस का मतलब होता है उदार, मतलब अच्छे दिल वाला, नर्म दिल वाला, ऐसे आप समझो। तो इसका एंटोनिम होगा सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा जो बहुत ज़्यादा केवल खुद के बारे में सोचता हो, जबकि जनरस वर्ड लगाया जाता है ऐसा कोई जो दूसरों के बारे में भी सोचे, ना कि सिर्फ अपने बारे में। ठीक है दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो मेन टाइम लगता है वो ज़्यादा पैसेज में लगता है, या नरेशन में भी नहीं कह सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें ही लगती हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है। पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। अब इसमें दोस्त देखो, यहाँ पर भाई है क्या, इसमें आप देखेंगे कॉमन एरर है, कुल मिला के उसको निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज़ फिनिश इट बी मच क्विकर। इसकी आप थोड़ा सा हिंदी समझो, क्या कहना चाह रहा है कि यह लगभग मुझे 1 घंटे लेता है इस रोड से मुझे काम पे पहुंचने में। ऐसे आप समझो कि अभी मुझे 1 घंटे लगते हैं काम पे पहुंचने में, अभी के समय में। लेकिन जब यह रोड बन जाएगी या जब यह रोड तैयार हो जाएगी तब मुझे जल्दी होगी। ध्यान से समझिए, इसमें क्या कह रहा है कि तब मुझे जल्दी होगी, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन में एरर लगाएंगे, ये होगा इट विल बी। यहाँ पर हम लगाएंगे इट विल बी, क्योंकि कह रहा है कि अभी तो मुझे 1 घंटे के करीब लगते हैं, बट व्हेन द न्यू रोड इज़ फिनिश्ड, लेकिन जब नई रोड कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाती है, तब जल्दी होगी। ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसी वजह से इट बी मच क्विकर की जगह इट विल बी मच क्विकर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें है भाई प्रोनाउन है, तो फिर सीधी सिंपल सी बात है, मिस्टर अमित कुमार मेल हैं और केवल एक इंसान है, इसका मतलब है सिंगुलर नंबर है। तो हम यहाँ पर हिज को लेके चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्त फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा हिज। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है जो समझाया गया है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके और फिर से थोड़ा पीछे जाके फिर समझ सकते हैं 2-4 बार वीडियो का। देखिए, यूट्यूब का अपना एक फ़ायदा भी इस चीज़ का है, जो कि पहले के टाइम में इतनी चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज ही थी। तो फिर टीचर बोल के निकल गया तो मतलब निकल गया। अब अगला देखिए, इसमें है एंटोनिम पूछ रहा है एक्यूमुलेट। देखिए, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, मतलब इधर उधर वाली चीज़ों को, बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, इसको हम एक्यूमुलेट लगाते हैं इसके लिए। ठीक है, इसी उस वर्ड से बना हुआ एक्यूमुलेशन। ये देखिए, एक्यूमुलेट जो वर्ड है, अगर केवल डी हम हटा दें, एक्यूमुलेट की बात करेंगे तो ये वर्ब है। और अगर इसमें हम TION किसी वर्ब में जोड़ते हैं, और ख़ास करके यहाँ ION जुड़ेगा, तो वो दोस्त उस वर्ड को, उस वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। बस जैसे कि बोला हुआ है, बस दोस्त सारी चीज़ें ऑन द वे हैं प्रेप में। जैसे चीज़ें सेट हो जाती हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। तो चलिए दोस्त, देखते हैं अगला। इसमें इसमें एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा करना होता है, तो स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा देना किसी चीज़ को, इसके लिए हम स्कैटर्ड लगाते हैं। अब दोस्त, आज 4 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भाई हमारा पैसेज है। तो इस वजह से कल हम उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं दोस्त कल नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।